नमस्कार, आप देख रहे हो जनक पर, आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। आज की खबर सिर्फ एक प्रदर्शन की नहीं है, ये खबर है देश के भविष्य छात्रों की आवाज की। ये खबर है सवाल की जो आज लखनऊ की सड़कों से उठकर पूरे देश से पूछ रहा है, क्या शिक्षा अधिकार है या विशेषाधिकार। उत्तर प्रदेश की राजधानी और लखनऊ का दिल कह जाने वाला हजरतगंज आज वही हजरतगंज जहां आमतौर पर चहल पहल, खरीदारी और रोजमर्रा की जिंदगी दिखती है, वहां आज गूंज रहे थे छात्रों के सवाल, नारे और विरोध की आवाजें। राष्ट्रीय छात्र पंचायत के बैनर तले सैकड़ों छात्र आज यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ सड़कों पर उतरे। हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा के सामने छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया और साफ शब्दों में कहा है कि हमें शिक्षा का अधिकार चाहिए, भेदभाव का कानून नहीं। छात्रों के हाथों में तख्तियां थी और तख्तियों पर सवाल थे, कुछ तीखे, कुछ व्यंग्यात्मक, लेकिन काफी गंभीर। एक पोस्टर पर लिखा था, एक है तो सेफ है, तो वहीं दूसरी ओर लिखा था, सबका साथ सबका विकास। छात्रों का कहना है कि यूजीसी के नए नियम शिक्षा को समानता से दूर ले जा रहे हैं। उनका आरोप है कि ये नियम छात्रों के बीच भेदभाव को बढ़ावा देते हैं और उच्च शिक्षा को आम छात्रों की पहुंच से बाहर कर सकते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष छात्र पंचायत शिवम पांडे ने क्या कुछ कहा। ये कि अगर कोई सामान्य वर्ग में लड़का पैदा होता है तो सीएमओ उसको वहीं पे इंजेक्शन लगवा के मरवाने का काम कर दे, क्योंकि अपने आप में आज के समय में एक अपराध हो गए। इसी को लेकर आज हम लोग लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं। जो इससे पहले जब ये गाइडलाइन आया था तो उस वक्त जो इसमें फाइन का प्रावधान था कि गलत सजा जो है कंप्लेंट पे फाइन होगा, उसको भी खत्म कर दिया गया। देखिए, इसमें अगर कोई छात्र गलत शिकायत करता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये बहुत ही गलती है। मैं कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए कुछ चाटपार मंत्रियों ने इतने जल्दी में निर्णय को लेकर आए हैं कि उन्होंने अध्ययन नहीं किया है। और जब मंत्री कॉलेज नहीं जाएगा, कैंपस नहीं जाएगा, तो उसको पता नहीं होगा कि कैंपस का माहौल क्या है। राजनीति से प्रेरित है? बिल्कुल ये राजनीति से प्रेरणा है, क्योंकि छात्र सरनेम नहीं जानता है। हम लोग एक टिफिन में साथ में खाते, हमें सरनेम नहीं पता होता है कि हमारा दोस्त कौन है। हमारे साथ ये अंकित निषाद है, अभय वर्मा है, ये सब लोग भी है। इन सब से भी आप पूछ सकते हैं, कोई भी इसके पक्ष में नहीं है। सरकार छात्रों के हित में बता रही है, ये बिल्कुल सामान। मैं कह रहा हूँ ना, एक है तो सेफ है, ये प्रधानमंत्री का नारा है, सबका साथ सबका विकास। अब छात्रों के अंदर जहर घोलने का काम करे, ये राजनीति से प्रेरणा की। बिल्कुल ये काला कानून है, और जब तक ये वापस नहीं होगा तब तक हम लोग आंदोलन प्रदर्शन सड़कों पे करते रहेंगे। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने साफ कहा है कि ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये छात्रों के अधिकार की लड़ाई है। राष्ट्रीय छात्र पंचायत के पदाधिकारियों का कहना है कि यूजीसी के ये नियम संविधान में दिए गए शिक्षा के अधिकार की भावना के खिलाफ है। उनका आरोप है कि नई व्यवस्था से ग्रामीण, गरीब और पिछड़े वर्ग के छात्र सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। छात्र नेताओं ने मंच से कहा है, ये कानून नहीं, काला कानून है, और जब तक इसे वापस नहीं लिया जाएगा हमारी आवाज थमेगी नहीं। प्रदर्शन के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिले। हालांकि प्रदर्शन पूरी तरीके से शांतिपूर्ण रहा, लेकिन छात्रों के तेवर और नारों से साफ था कि उनका आक्रोश गहरा है। छात्रों का कहना है कि अगर आज उन्होंने आवाज नहीं उठाई तो आने वाले समय में शिक्षा सिर्फ चुनिंदा लोगों तक सीमित रह जाएगी। प्रदर्शन में शामिल एक छात्र ने कहा है कि हम सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि सवाल पूछना हमारा अधिकार है। अगर शिक्षा में ही भेदभाव होगा तो बराबरी की बात कैसे होगी। राष्ट्रीय छात्र पंचायत ने यह भी संकेत दिया है कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो ये आंदोलन सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे देशव्यापी रूप दिया जाएगा। आज के प्रदर्शन सिर्फ एक शहर की खबर नहीं, ये उस बहस की शुरुआत है जो आने वाले दिनों में शिक्षा नीति, समानता और अधिकारों को लेकर तेज होने वाली है। अब सवाल ये है, क्या सरकार यूजीसी छात्रों की इस आवाज को सुनेगी या फिर ये आवाज भी तेज होकर देश के हर कोने में गूंजेगी। फिलहाल लखनऊ से यही संदेश निकलकर सामने आ रहा है कि छात्र जाग चुके हैं और अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरने को तैयार हैं। तो ऐसे देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जनक एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।